बाहर के आदेश मानना छोड़ दो, अंदर के आदेश प्रकट करो। अंदर के आदेश, अब बाहर के आदेश क्या है, अंदर के आदेश क्या है? जैसे आपने कोई कार्य किया, अपने घर में कोई फंक्शन या कुछ भी कार्य किया, तो आप बाहरी लोगों के बारे में सोचोगे, फला रिश्तेदार आएंगे, फला व्यक्ति क्या कहेगा, यार लोग हमारी बदनामी ना करें, नातेदार रिश्तेदार आएंगे तो बदनामी हो जाएगी, इसलिए ऐसा काम होना चाहिए, इतनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ऐसा भोजन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बाहरी बातें हैं, ये बाहरी आदेश तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर का आदेश तुमने बिल्कुल स्वीकार किया, और उससे क्या होता है कि आप एक दिन के खातिर तुमने इतनी व्यवस्था कर ली कि आपके ऊपर 1,00,000-2,00,000 रुपया कर्जा हो गया। आमदनी तुम्हारी 100 रुपये रोज की है या 500 रुपये रोज की है, ठीक है। अब उस कर्जे की फिक्र लगते लगते अब तुम्हें ये जीवन मिला था तो भगवान का भक्ति करने के लिए, अब तुम्हारे पास इतनी फिक्रें लग गई, तुम वो फिक्र निपटाओगे कि ये भजन सुमन करोगे। तो ये 90% कृपा किसने की इस जाल में फंसने की? 90% कृपा आपने की इस जाल में फंसने की। वो तो 10% थी। भैया आए तो हमारे यहाँ डस्टाउन है, तुम डस्टाउन भैया ज्यादा लोगों ने पूछ, 5 लोगों ने पूछ ली, 5 लोगों ने पूछ ली, क्या दिक्कत है? कोई ऐसे होता है, चलो भैया व्यवस्था आना है तो खाली 11 ला ली, क्या दिक्कत है? अब जो लोग आएंगे, चलो भैया उनसे हाथ जोड़ कह देंगे, भैया सो है जो हमारे यहाँ नमक चोटी बन रही है, खा पी लो प्रेम से, आदर सत्कार से, कोई दिक्कत ना डीजे बजावे, क्या दिक्कत है? तो कम से कम 10% समस्या ही बाको तुम झेल जाओगे आराम से। 10% समस्या के लिए आपको कर्जा नहीं करना पड़ेगा, वो 10% समस्या आप झेल जाओगे आराम से। लेकिन तुमने 90% खुद सहायता की उस बंधन में बंधने की, उस दुख को मोल लेने की 90% आपने कृपा की, तभी तो आप दुखी हुए। अब कर्जा नहीं निपट रहा है तो फांसी खा रहे हो, जहर खा रहे हो, मर रहे हो। अब भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने रास्ते ऐसे 90% चुने हैं जिन रास्तों से आप निकल ही नहीं सकते। 90% रास्ते आए हमारे जीवन में कि आप इस भक्ति से वंचित हो जाओ। ये कलयुग का काम था, काल भगवान का काल पावर आई, उसने तुम्हारे 10% रास्ते बंद किए और तुमने 90% अपनी ताकत दे दी बंद करने के लिए। 100% आपके रास्ते बंद हो गए। आप जीवन में कहो कि हम भक्ति कर लें, अंदर के खजाने गुजार लें, वंचित रहोगे उससे। खाली बकवाद करते रहो, खाली बड़ा करते रहो, लेकिन आप अंदर खजाना का नाम नहीं ले पाओगे। और जिसे अंदर के खजाने की ललक लग गई ना, उसे पता लग गया, तो चाहे कुछ भी करना, वो अंदर का खजाना कभी त्याग ही नहीं सकता। तो ये अलखनाथ का सच्चा दरबार है। इस दरबार में आप अर्जी लगाओ और तन मन धन सच्चे भाव से, तन मन धन अर्पण करके, समर्पण करके। ऐसा नहीं कि तन मन धन तुम्हारा कहीं दूसरी जगह अर्पण हो और आप यहाँ चालाकी से कुछ मांगने आए हो। चालाकी से कुछ मांगने आए हो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सच्चा दरबार है। इसलिए पूरा समर्पण रहे, यही तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, यही हर समय हाजिर है। तन मन धन से यहाँ अर्पित हो, क्योंकि जैसे तुम्हारे घर में कहीं किसी जगह पर कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है, अब वहां पर तुम दूसरा सामान तभी रख सकते हो जब वो सामान वहां से हटाओगे। मान लीजिए यहाँ पे कुर्सी रखी हुई है बैठने के लिए, तो यहाँ पर आप मेज रखना चाहो तो कुर्सी को हटाना पड़ेगा, तभी क्या मेज रख पाओगे। तो ठीक इसी प्रकार से हृदय तुम्हारा मंदिर है। हृदय में अगर तुम्हारा संसार बैठा हुआ है तो संसार की मान मर्यादा, संसार के नाते रिश्ते, उनकी मोह ममता को आपको अलग हटाना पड़ेगा, तभी यहां अलखनाथ बैठ पाएंगे। सीधी बात, ठीक है। अब तुम कहो ना, यहां तो हमारे सांसारिक नाते रिश्तेदार यार दोस्त बैठे हुए हैं और हम भगवान को बुलाएं तो भगवान को कहां बिठाओगे? तो आज मोबाइल में ऐसी सी बातें सुन करके स्टेटस लगाते हैं, तमाम प्रकार की अपने ज्ञान की चर्चाएं करते हैं। एक व्यक्ति ने किसी ने स्टेटस लगाया और लोग कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा होता है। आज सुबह की बात थी, मैं बैठा हुआ था, ये भी बैठे हुए थे, बोले धैर्य रखने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, धैर्य रखने से बड़े बड़े कार्य बन जाते हैं। हमने विचार किया ये बात सत्य है क्या, लेकिन अंदर से आदेश हुआ ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? धैर्य रखने से बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं, धैर्य रखने से बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं।
धैर्य अगर विवेकपूर्ण रखा है आपने तो काम बनेंगे। और धैर्य कहीं तुम्हारा मूर्खतापूर्ण है, अहंकारपूर्ण है, तो आपका अनमोल समय धैर्य से चला जाएगा, जो कभी वापस नहीं आ पाएगा। अब जैसे धैर्य, अब इस समय हमें जीवन मिला हुआ है, मौका मिला हुआ है। अब इस समय अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, हम धैर्य रखे पड़े हैं, इस समय भक्ति नहीं करेंगे, अंदर के खजाने को भजन सुमरन इस समय नहीं करेंगे। अब हम धैर्य रखे पड़े हैं, पहले लड़की की शादी कर लें, लड़का की शादी कर लें, फिर मकान बना लें, अभी धैर्य रखे पड़े हैं। तो ये अहंकार लोभपूर्ण धैर्य है, ये अहंकार लोभपूर्ण धैर्य है, तब तक तुम्हारा अनमोल समय निकल जाएगा। अब ये धैर्य से क्या होगा बताओ, पछताना ही पड़ेगा। तो धैर्य भी रखो विवेकपूर्ण, तब तो सही है। वो धैर्य जो रखना है, जो संसार हमें माया अपनी तरफ खींच रही है, उसमें धैर्य रखो। भाई जाओ, अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लिया, उसमें रखो धैर्य। लेकिन इसमें धैर्य रखोगे तो मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि श्वास का पता नहीं किस वक्त तार टूट जाए, तुम्हें पर मृत्यु आ जाए। इसलिए यहां धैर्य नहीं, अधीर बनो, बड़े अधीर बन करके काम करो। कतई बिल्कुल पल पल बहुत कीमती है। इसलिए संसार में जितने कार्य करते हो उनका लक्ष्य बनाओ, वो इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे अपने मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। संसार में घर बनाया किस लिए, कि यहां बैठ करके मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। इसलिए मैंने धन कमाया किस लिए, इसलिए कि धन जब मेरे पास होगा तो मैं अपने घर में वो सारी सामान ला करके रख लूंगा जो मुझे टेंशन में ना डाले। खाने को मेरे घर में होगा, नमक मिर्च मेरे घर में होगी, बिस्तर मेरे घर में होगा, प्रकाश करने के लिए सारी व्यवस्थाएं मेरे घर में होंगी, तो सब चीज मेरे घर पे होगी। तो अब मैं आराम से प्रभु की भक्ति कर सकता हूं। इसलिए मैंने धन कमाया है। इसलिए धन नहीं कमाया है कि मैं धन कमाऊं धन की गुलामी के लिए, तो व्यर्थ हो जाएगा, है ना। मैं संसार में पद प्रतिष्ठा पाऊं इसलिए कि संसार में प्रतिष्ठित होने के लिए, तो व्यर्थ हो जाएगा। संसार के लोगों को खुश करने चलोगे तो कभी खुशी नहीं हो पाएंगे, तुम पूरा जीवन यूं ही गंवा देना अपना। इसलिए अपना काम बनाओ अपना। और ये जीवन में मौका बार बार नहीं आएगा। जब एक दिन उस अलखनाथ भगवान की तरफ से तुम्हारी सीमा समाप्त हुई, फिर तुम कितनी हाथ पैर पटकना, फिर कुछ होने वाला नहीं है ना। स्टेशन पर आप जब पहुंचे, जब गाड़ी छूट गई, फिर गया कहां। जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया, तो ऐसे जीने के ढंग का क्या आचार डालोगे, विचार करो, है ना। अब जैसे वो वहां से आ रही है, काम तुमने पूरा किया, लेकिन यहां सत्संग समाप्त हो जाएगा, तो अब क्या करोगे तुम यहां करके, क्या लाभ मिला तुम्हें। इसलिए समय की कीमत समझो, समय की। ये मानव जीवन बड़ा कीमती समय है, इसमें अपने आप को सफल बनाओ। आइए अब चलते हैं अलखनाथ भगवान के दरबार में, अर्जी लगाते हैं। अलखनाथ भगवान आपके पास हैं, हाजिर हैं, इनकी ही शरण में रहो, कहीं ठगी बग्गी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और ये दरबार इसीलिए लगाया जाता है। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान।